Di pintu keluar sebelum meninggalkan pesawat, setak penarik merah untuk mengembangkan pelampung. At the exit before leaving the air, the evacuation flow. Baju pelampung ini mempunyai satu pipa tiup. Jika अच्छा जी, जहाज़ के अंदर तो हम आ गए हैं, पर जहाज़ की क्या कहते हैं खस्ता हालत है। तो बाकी है कि अल्लाह करे खैर करिए से पहुंचा दे हमें, बस इतना काफ़ी है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर वेटिंग एरिया में जाके बैठते हैं। मेरी फ़्लाइट है 4 बजे, अभी 1-1.5 घंटा रहता है। तो फिर 3 मंथ की आप इंडोनेशिया की बैंक स्टेटमेंट सेंड करें, इसमें कम से कम 30,000 या 20,000 इस तरह के थे बात होने चाहिए, कम से कम अवेलेबल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? आज आप कहेंगे कि रेडी होके खड़े हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? अभी मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। तो थाईलैंड जाने से पहले यह कि अभी वहाँ पे जाके जितने दिन भी रहूँगा इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। काफ़ी लोग आप भी कहते हैं कि यार वीडियो नहीं बनाता, टाइम नहीं होता, इसी वजह से नहीं बनाता। अभी रेडी हूँ, बैग शेक पैक है, बस 10-15 मिनट तक मेरा ड्राइवर आ रहा है। तो पहले काम क्या करना है, मेरे पास है बिल्ली, इसको मैंने क्या करना है अपने दोस्त के घर छोड़ना है। ठीक है, अगर हेलो इसको छोड़ना है मैंने अपने दोस्त के घर, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तो इसको टेक केयर करने वाला कोई बंदा है नहीं यहाँ पे घर में। तो ये है कि ये वरना अकेली होगी, तो इसको मैंने अपने दोस्त के यहाँ देनी है। जितने दिन रहूँगा मैं उधर थाईलैंड, तो ये मेरे दोस्त के घर रहेगी। उसके साथ साथ क्या करते हैं, चलते हैं दोस्त के घर, पहले वहाँ उसको मेरी बिल्ली देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली मैंने जाना है एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, और बाहर क्या कहते हैं, एक तो बारिश भी हो रही है, बड़ी ज़ोर शोर सी बारिश भी लगी हुई है। तो पहला क्या काम था, दोस्त के घर चलते हैं, बिल्ली उनको देते हैं, उसके बाद जाना है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जाके साथ साथ सारे मामला डिस्कस करते रहें। अच्छा जी, बिल्ली भी ड्रॉप कर दी थी, सारा कुछ कर दिया था मैंने। वीडियो इसी वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे साथ फैमिली है। तो अब ये है कि सब कुछ कर लिया है, चेक इन वगैरह कर लिया है। अभी आगे जा रहे हैं, इमिग्रेशन है, तो टर्मिनल 2 पे है जकार्ता इंडोनेशिया के। तो इमिग्रेशन जाके अभी क्लियर कराते हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर वेटिंग एरिया में जाके बैठते हैं। मेरी फ़्लाइट है 4 बजे, अभी 1-1.5 घंटा रहता है। तो फिर किसी बिज़नेस क्लास लॉन्च में देखते हैं कौन सा है, वहाँ पे जाके बैठते हैं, फिर गपशप करते हैं। फ़िलहाल एक काम हो चुका है, दूसरा है इमिग्रेशन क्लियर करना है। तो ये कुछ इस तरह का इंडोनेशिया का टर्मिनल 2 है। तो ये इमिग्रासी तो हमारा F2 गेट नंबर है, ये F1 से लेके F7 तक है। तो पहले अपना इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं, फिर अपने गेट पे जाके बैठते हैं, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ, डिस्कस करते हैं। अच्छा यार, बोर्डिंग पास तो उस टाइम ले लिया था, उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करनी थी। इमिग्रेशन वगैरह भी क्लियर हुई, बिल्कुल स्मूथ हुई है, कोई क्वेश्चन नहीं। तो मैं बताता हूँ कि अभी थाईलैंड का वीज़ा, पहले स्टिकर वीज़ा लगता था पाकिस्तानियों के लिए, एम्बेसी में जाके सबमिट करता था। अभी जो इंडोनेशिया में रहते हैं, रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास इन्वेस्टर वीज़े हैं या बाकी भी है, उनका अब ई वीज़ा लगता है। वो किस तरह लगता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इमिग्रेशन क्लियर करके बोर्डिंग पास वगैरह भी सारे मिल गए। तो अभी मैं जिस एयरपोर्ट पे, वो है टर्मिनल 2। इंडोनेशिया में जो है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 है। जो टर्मिनल 3 है वो इनका बड़ा एयरपोर्ट है। थोड़ा टर्मिनल 2 का मैं आपको लुक वाइज दिखा देता हूँ, इतना कोई बड़ा नहीं है, पर यह है कि कुछ देखने में कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये इनका वेटिंग एरिया है, इस तरह, मतलब कि वेटिंग एरिया। फिर ये गेट खोलते हैं, फिर अंदर सारे जहाज़ इधर ही लगे हुए, सारे गेट बने हुए, F1 F2 F3 7 गेट है। ठीक है, उसके बाद सामने ही रनवे वगैरह है, जहाज़ लैंड हो रहे हैं, जा रहे हैं। अगर मैं जूम करूँ तो ये दिखाऊँ आपको, तो कुछ इस तरह का है। तो अभी मैं आपको मैं अभी जा रहा हूँ बैंकॉक, थाईलैंड, न्यू ईयर के लिए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मुझे थाईलैंड का वीज़ा, इंडोनेशिया में ई वीज़ा कैसे मिला। थाईलैंड वीज़े के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जिसके पास अभी इंडोनेशिया में इंडोनेशिया के इन्वेस्टर वीज़ा है या कोई भी वीज़ा है, थाईलैंड अभी ई वीज़े कर दिए हैं। पहले आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, टिकट वगैरह सब कुछ पूरी फाइल लेके थाईलैंड एम्बेसी जाना होता था। ई वीज़ा सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, बाकी पूरी दुनिया के लिए था। तो अभी है कि उनके लिए भी अभी हमारे लिए भी उन्होंने ई वीज़े की सर्विस स्टार्ट कर दी, ये जो मैंने लिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, आपकी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाना है, जाके अपनी पूरा वीज़ा की जो डिटेल है सबमिट करनी है। पर आप इंडोनेशियन रेजिडेंस होने चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं आइडिया कि किसी दूसरे मुल्क में जो रहते हैं उनके लिए भी किया है कि नहीं किया। तो मैंने सबमिट किया था सारा वीज़ा, तो 550 इंडोनेशियन, 5,50,000 इंडोनेशियन मैंने फ़ीस दी थी वीज़ा के लिए। उसके बाद मुझे वीज़ा मिल गया था। मगर जब मैंने वीज़ा सबमिट किया 2 या 3 दिन के बाद मेल आ गई थी
कि अपना होटल बुकिंग जो किया था उसकी कंफर्म जो पेमेंट ही है, पेमेंट की स्लिप हमें सेंड करें, ठीक है। कंफर्म बुकिंग और उसकी पेमेंट की स्लिप सेंड करें, पेमेंट ऑफ प्रूफ सेंड करें। उसके बाद 3 मंथ की आप इंडोनेशिया की बैंक स्टेटमेंट सेंड करें। इसमें कम से कम 30,000 या 20,000 इस तरह के थे, बात होने चाहिए, कम से कम अवेलेबल होने चाहिए, वो तो थे। उसके साथ साथ मुझे होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट और जो टिकट मैंने की थी रिटर्न टिकट, बहुत उसकी भी उन्होंने प्रूफ ऑफ पेमेंट मांगा था कि हाँ भी जो आपने बुक किया है उसकी पेमेंट जो बिल मिलता है। तो मैंने booking.com से की थी, तो मैंने उनका बिल उनको दे दिया था। ये मैंने 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, उसको मैंने स्कैन किया। उसके साथ साथ होटल बुकिंग और जो था मेरी फ़्लाइट टिकट, उसकी जो पेमेंट प्रूफ था वो मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद वो वीज़ा मिल गया थाईलैंड में, ठीक है। तो मैंने आपको बताना ये था कि अगर कोई थाईलैंड में रहता है, इंडोनेशिया में थाईलैंड जाना चाहते हैं, तो फ़िलहाल आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है कि थाईलैंड अभी ई वीज़े दे रहा है पाकिस्तान में। अभी क्या कर रहे हैं, बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं कि जिस टाइम खुलती है अंदर चल के बैठते हैं और फ्लाई करते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं जाऊँगा बैंकॉक, लैंड करूँगा अराउंड 6 बजे तक। 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी डिपार्चर के लिए जब बोर्डिंग गेट खुलेंगे, पहले अभी जहाज़ में जाके बैठते हैं, वो भी अपडेट देंगे। फिर उसके बाद बैंकॉक जाके वो भी साथ साथ अपडेट देते हैं। चलिए अब आपका भाई बैठने लगा है जहाज़ में, सारे मामला बेड शीट जो करने थे सारे हो गए। ये आगे जहाज़ लगा हुआ है, तो ये भी कोई बुटीक एयरलाइन है, पता नहीं क्या, इंडोनेशिया की अपनी है। ये एयर एशिया इंडोनेशिया। मैं अभी जा रहा हूँ थाईलैंड, बैंकॉक अभी मेरी फ़्लाइट है। तो अभी यहाँ पे 4:45 पे हमारा क्या कहते हैं फ़्लाइट उड़नी है। और मेरे ख्याल में अब ये नहीं पता कि 6 बजे या 7 बजे रात की मैं बैंकॉक पहुँचूँगा। बैंकॉक पहुँचने के बाद फिर मैंने जो फ़्लाइट पकड़नी है, फ़्लाइट नहीं बस पकड़नी है, फिर मैंने जाना है पताया, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो पताया कि बस कहते हैं 2 या 3 घंटे लगाती है जाते हुए। अब नॉट श्योर, अब रात को पहुंचूंगा, वहाँ पे बस मिलती है नहीं मिलती, या फिर टैक्सी करनी पड़ती है, वो अलग बात है। आ गए हैं, पर जहाज़ की क्या कहते हैं खस्ता हालत है। तो बाकी है कि अल्लाह करे खैर करिए से पहुंचा दे हमें, बस इतना काफ़ी है। विंडो सीट मिली है, मगर इधर है धूप, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको रोशनी आएगी, प्रॉपर वीडियो नहीं बन रही। तो वैसे नज़र भी इतना कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 का टाइम हो रहा है। तो फ़िलहाल बैठ गए। अगर सीट दिखाऊं, टीवी शीवी नहीं है बस देखने के लिए, बाकी जगह है बट ठीक है, पाँव शो बंदा रख सकता है प्रॉपर। तो बाकी मेन्यू शेन्यू बाकी जो चीज़ें आपको पता होते हैं वैसे इस तरह है। तो बस इस तरह की कोई सीट है। बाकी आवाम अभी बैठ रही है, बैठे नहीं है, यह है कि 10-15 मिनट तक सारे बैठ जाएंगे। उसके बाद हम फ्लाई कर जाएंगे। फिर उसके बाद 2 या 3 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह, हम घर के जैसे बैंकॉक पहुंच जाएंगे। फिर आगे मैं अपडेट देता हूँ। Self-touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season. हाँ जी, पहुँच गए बैंकॉक थाईलैंड, अभी लैंड कर गए। ये अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7:30 का रात का टाइम हो रहा है इंडोनेशिया, सॉरी बैंकॉक में। और ये है इमिग्रेशन। एक तो रश तो अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये है कि पहले इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। कि हमने इमिग्रेशन 5 मिनट के अंदर अंदर डिक्लेयर हुई है हमारी, और उसके बाद कस्टम भी, मतलब कि विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर हम बाहर आ गए। और बैगेज भी जैसे ही उतरे हैं 10 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट लगे हैं। तो ये टर्मिनल है थाईलैंड का, एयरपोर्ट है, बिल्कुल आराम से बाहर निकल आए हैं। अब यहाँ पे बस मिलती है और टैक्सी वगैरह मिलती है, कोशिश करते हैं कि बाहर चल के
कोई टैक्सी वगैरह या कोई चीज़ बुक करते हैं तो फिर ये है कि घर की तरफ होटल की तरफ निकलते हैं। अभी हम हैं बैंकॉक से हमें जो जाना है ना, हमें जाना है क्या कहते हैं पताया जाना है। अब उसके लिए देखते हैं कि पताया जाने के लिए क्या बनता है। और अच्छा, अब हमें जाना है पताया, बैंकॉक से पताया। तो मैंने जो हमें बस पकड़नी है, अगर आप टैक्सी पकड़ते हो तो बहुत महंगी है। तो ये जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं ना, तो बस नंबर है A1 और मिची बस टर्मिनल है ये, यहाँ पे हमने जाना है। उधर से जाके फिर हमें पताया की बस मिलेगी तो हम डायरेक्ट फिर पताया जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे अगर 2 से ढाई घंटे का सफ़र है बैंकॉक से पताया का, तो अगर आप टैक्सी लेते हैं तो लोकल वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है। तो ये जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना आप, तो निकलते साथ ही आपको बस स्टेशन नज़र आता है, यहाँ से आप अपनी बस लेके जा सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं, हमारी बस आएगी A1 और जो टर्मिनल का नाम बताया हुआ है क्या है, मोची टर्मिनल है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे हमें फिर पताया की बस मिल जाएगी। तो जब तक अभी फ़िलहाल बस का इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, आपका भाई पताया ऑलरेडी पहुँच चुका है। पहले मैंने आपको दिखाया था, मुझे टैक्सी लेनी पड़ी थी क्योंकि बस जो थी, मैं शाम में आया था तो बस उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। तो अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं। अभी पहले तो रात के अभी 11 बज रहे हैं, तो मैंने 12 बजे सेलिब्रेशन होनी है न्यू ईयर की। मैं अभी इधर जुमीता बीच है उधर जा रहा हूँ। उसके बाद कमरे में चेक इन किया है, तो मैं आपको ज़रा अपना कमरा दिखाऊँ। कमरा कुछ है इस तरह का, ठीक है। ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छे वाला मैंने कमरा, और उसके बाद यह है कि बीच भी है कमरे के पास। उसके बाद अगर आप आते हैं वाशरूम की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। इतना बड़ा वाशरूम है, ठीक है, और इधर रूम का व्यू भी आता है, ठीक है। तब तक के लिए मैंने आपको अपना रूम का टूर भी करा दिया है। अभी मैंने जाना है वो बीच की तरफ जाता हूँ, देखते हैं अगर कोई सेलिब्रेशन है। मुझे भूख भी बड़ी लगी है, कोई खाने का प्लान करते हैं। उसके बाद मैं कल इंशाल्लाह दिन में आपके साथ दिखाता हूँ कि कल इस तरह क्या चीज़ है घूमने वाली, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी अच्छी एक नई वीडियो के साथ।